अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल। दिस इज़ द माय फर्स्ट वीडियो। इस चैनल के ऊपर हम लोग जो स्टूडेंट साइकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं या जो ऑलरेडी क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर सर्व कर रहे हैं, तो उनको जो जो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं, जो जो चीज़ें उन लोगों को अपने थेरेपी सेशंस के अंदर फेस करने को मिलती हैं, इन चीज़ों के रिलेटेड हम इस चैनल के ऊपर जो है वो वीडियोज़ अपलोड करना शुरू करेंगे, ताकि वो लोग भी जो हैं वो ईज़िली अपनी जो प्रैक्टिस है उसको बेहतर तरीके से इन्हेंस कर सकें, उसको बेहतर तरीके से चला सकें। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक कॉमनली जो मिथ है जो पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर बल्कि ओवरऑल जो देखने को मिलता है वो ये है कि जो लोग साइकोलॉजी की स्टडी कर रहे होते हैं तो लोग उनको कह रहे होते हैं कि तुम साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम लोगों के दिमाग भी पढ़ सकते हो। तो क्या वाकई ही साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो लोगों के दिमाग को रीड कर सकता है? तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान में साइकोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट को जो जो चीज़ें सबसे ज़्यादा जो मिथ जो फेस करने पड़ते हैं वो ये हैं कि तुम माइंड रीडर हो, तुम लोगों के ख्यालात को पढ़ सकते हो, तुम लोगों के चेहरे को पढ़ सकते हो, और उसके साथ साथ तुम्हारे सामने तो कोई भी शख्स जो है वो झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि तुम सब लोगों के झूठ को पकड़ सकते हो। तो क्या वाकई ही यही हकीकत है या ये लोगों के जहनों के अंदर सिर्फ गुमान पैदा हो चुका है? तो क्या एक साइकोलॉजी पढ़ने वाले जो लोग हैं वो लोगों के चेहरों को रीड कर सकते हैं, लोगों के माइंड को रीड कर सकते हैं? तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो लोगों के चेहरों को, लोगों के जहनों को रीड नहीं करते, बल्कि वो लोगों के बिहेवियर को रीड करते हैं। साइकोलॉजी कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, बल्कि ये ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस और उसके साथ साथ इंटरप्रिटेशन का एक कम्बो होता है, जिसकी बुनियाद पर एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपनी इंटरप्रिटेशन करता है, अपनी चीज़ों को दूसरे लोगों के सामने पेश करता है। तो साइकोलॉजिस्ट जो है वो लोगों की बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोन को ऑब्जर्व करता है, उनके वर्ड को एनालाइज करता है, और उसके साथ साथ उनके इमोशनल जो पैटर्न है उनको समझता है, समझने की कोशिश करता है, और फिर वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड इंटरप्रिटेशन देता है। यानी कि वो लोगों के जज्बात को, लोगों की ऑब्जर्वेशन को, लोगों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, ना कि वो दूसरे लोगों के माइंड को रीड करता है या उनके चेहरों को रीड करता है। साइंस इस बात पर मुत्फिक है कि ह्यूमन थॉट्स आर प्राइवेट, यानी कि हम लोग जो दूसरे लोगों के जहनों के अंदर जो थॉट्स चल रही होती हैं उन तक हमारी एक्सेस नहीं होती, वो उनकी प्राइवेट चीज़ें हैं और हम उन तक डायरेक्टली जो है वो एक्सेस हासिल नहीं कर सकते। दूसरे लोगों के दिमाग में चलने वाली जो सोचें हैं वो इनविजिबल होती हैं, फ्लूइड होती हैं, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड अनस्पोकन होती हैं, इसलिए हम उनकी थॉट्स के ऊपर, उनकी सोचों के ऊपर एक्सेस हासिल नहीं कर सकते। हम बल्कि उनके जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं, और उसके बाद हम जो है साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अपनी इंटरप्रिटेशन देते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि आपकी जो सोच है इसके पीछे की वजूहात क्या हैं, आप जो चीज़ें सोच रहे हैं, आपके जो बिहेवियर है इसके पीछे की वजूहात क्या हैं, ये चीज़ें जो हैं हम लोग इंटरप्रिटेट करते हैं। लेकिन यहाँ हकीकत थोड़ी सी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट है वो माइक्रो एक्सप्रेशन, लेइंग पैटर्न, अवॉइडेंस, कॉज और इमोशनल सुपरविजन के साथ साथ एंजाइटी साइंस और कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को पढ़ने में आम लोगों से ज़्यादा ट्रेंड होता है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो साइंस प्लस जो उनकी ट्रेनिंग है उसके बिहाफ के ऊपर वो लोगों के साथ जो है वो तल्लुकात को कायम करता है, लोगों को समझने की कोशिश करता है, लोगों के जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ें जो हैं एक साइकोलॉजिस्ट के अंदर ये प्लस पॉइंट है आम पब्लिक की निस्बत, कि वो लोगों को अच्छे से इंटरप्रिटेट कर सकता है, लोगों को अच्छे से समझने के लिए उसके अंदर जो है वो काबिलियत पाई जाती है। तो साइकोलॉजी बेसिकली दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ट्रेनिंग प्लस साइंस। साइंस के अंदर हम लोग जो है वो चीज़ों को रीड आउट करके आते हैं, जो हमारा लिटरेचर है, जो चीज़ों को हमने रीड आउट करना होता है उनको पढ़ने के बाद जब हम लोग ट्रेनिंग सेशंस के अंदर आते हैं, जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उस दौरान हमारा जो तजर्बा है, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो इस लेवल पर पहुंच जाता है कि हम लोगों को जज कर सकते हैं, हम लोगों के जो ऑब्जर्वेशन है, लोगों के जो बिहेवियर है उसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो एक अथेंटिक तरीके से कर सकते हैं। तो ये जब सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं तो उस वक्त जो है वो एक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट जो है वो सोसाइटी के अंदर अपना जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है, और उस बुनियाद पर जो आम लोग हैं वो ये चीज़ समझ रहे होते हैं कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं या जो साइकाइट्रिस्ट हैं ये लोगों के दिमाग को रीड करते हैं, उनकी सोचों के ऊपर इनकी एक्सेस होती है, जो चीज़ वो सोच रहे होते हैं वो इन लोगों को पहले से पता लग जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है,
एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपना जो बिहेवियर है दूसरे लोगों का, उसके साथ साथ उसकी जो ट्रेनिंग है, उसकी जो प्रैक्टिस है और उसका सबसे बड़ी जो उसका एक्सपीरियंस है, इन तमाम चीज़ों का कम्बिनेशन जब मिलाकर वो सोसाइटी के अंदर दूसरे लोगों के साथ काम कर रहा होता है या किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहा होता है, तो उस वक्त ये चीज़ें जो है वो अप्लाई करता है उन लोगों के ऊपर। तो आम लोग जो समझते हैं कि साइकोलॉजिस्ट दूसरे लोगों के दिमाग को पढ़ लेते हैं, दूसरे लोगों के दिमाग या सोचों के ऊपर इनकी एक्सेस होती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो गाइज उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर हमारे इस कंटेंट से आपकी लाइफ के अंदर या आपको कुछ सीखने को नया मिल रहा है तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाएं, ताकि फ्यूचर के अंदर भी आप लोगों को इस तरह के साइकोलॉजिकल रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो कंटेंट है, वो हमारे ही इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलता रहा करे और आप लोग जो है वो अपनी जो प्रैक्टिस है उसको बेहतर तरीके से इन्हेंस कर सकें, उसको बेहतर तरीके से जो है उसके अंदर आप मॉडिफिकेशन कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक अपना और अपनी प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, उसको बेहतर तरीके से इन्हेंस करें, उसको बेहतर तरीके से चलाएं, ताकि मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर अच्छे और बेहतरीन और क्वालिफाइड जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो सर्व करते हुए नज़र आएँ, ताकि जो है हमारी जो फील्ड है ये बेहतर तरीके से इसकी इज्जत अफजाई हो सके और हम लोग जो है वो मुआशरे के अंदर एक अच्छा रोल प्ले अदा कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक अपना और अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।